जय हिंद साथियों, मैं आशीष नेमत संभवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं वेद की सेकेंड क्लास की। इसके पहले वाली क्लास में हमने ऋग्वेद पर और वैदिक साहित्य पर चर्चा की थी और उसके पहले वाली क्लास में हमने भारतवर्ष पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर। बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में जो यजु का अर्थ होता है यज्ञ या बलिदान। जो मंत्र ऋग्वेद में दिए हुए हैं उन मंत्रों से यज्ञों में अनुष्ठान या बलिदान करने का जो दिया गया है वो यजुर्वेद में दिया गया है। इनका जो अध्ययन करते हैं उनको अथर्वयु कहा जाता है। जो यजुर्वेद है वो दो भागों में बटा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद्य दोनों में होता है। वही बात करें ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की, तो यह पद्य रूप में होता है। जो महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। जो महाभाष्य है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। वही बात हमने पहले की थी कि जो यजुर्वेद है वो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में है। क्या है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है, मंत्रों को छंदबद्ध किया गया है। यह कृष्ण यजुर्वेद अशुद्ध है और यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। कृष्ण यजुर्वेद की कुछ संहिताएं हैं, मैत्रायणी, कंठक, तैत्तिरीय और कपिस्टल। वही बात करें मैत्रायणी की और कंठक की, तो मैत्रायणी जो है, मैत्रायणी में जो स्त्री की तुलना है वो जुए और शराब से की गई है। किससे की गई है? जुए और शराब से की गई है। वहीं कंठक जो है एक ऐसा हल जिसको 24 बैलों के द्वारा खींचा जाता था, यह देखने के लिए मिला है। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद की जो संहिता है मैत्रायणी और कंठक। वही बात करें शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो यह पद्य रूप में है। यह शुद्ध व वास्तविक वेद है। इसमें केवल मूल मंत्रों को रखा गया है। किसमें? शुक्ल यजुर्वेद में। इसमें जो वजय सहन संहिता है उसके दो पाठ होते हैं। कितने? दो पाठ होते हैं। वही बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में जो शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा लिखित है। क्या? धनुर्वेद। अरण्यक की बात करें जो कि जंगल में लिखे वाले ग्रंथ, बृहदरण्यक शुक्ल, शतपथ शुक्ल और तैत्तिरीय कृष्ण और मैत्रायणी कृष्ण अरण्यक। यहाँ ये अपना शुक्ल यजुर्वेद खत्म होता है। एक बार पीपीटी में अच्छे से देख लें कि जो यजुर्वेद है, क्या? यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है? इसमें यजु का अर्थ होता है क्या? कर्मकांड या फिर अनुष्ठान। जितने भी सूक्त दिए हुए हैं, मंत्र दिए हुए हैं ऋग्वेद में, उन मंत्रों का क्या यज्ञों में प्रयोग होता है। तो उसको जो प्रयोग करता है, जो उसको पढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है? अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वयु कहा जाता है इसको पढ़ने वाले को। यह गद्य और पद्य दोनों में होता है, लेकिन यजुर्वेद तो गद्य और पद्य में होता है, लेकिन ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये तीनों काय में होते हैं? पद्य में होते हैं। वहीं बात करें यजुर्वेद की, तो यह दो भागों में बटा है। अभी हमने बताया था, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक, बताओ, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है यह अशुद्ध है और यह शुद्ध और वास्तविक है। क्या है? शुद्ध और वास्तविक है। इसमें जो है इसकी जो संहिता है वो कौन कौन सी है? मैत्रायणी और कंठक तैत्रीय, ये इसकी संहिता है। और वहीं बात करें शुक्ल में तो किसकी बात की गई है? शुक्ल में वजय सेन संहिता की बात की गई है। यहां तक क्लियर हुआ? इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? धनुर्वेद है। किसका? यजुर्वेद का। क्या है? धनुर्वेद, विश्वामित्र के द्वारा। वही बात करें सामवेद की, साम का अर्थ होता है संगीत। क्या होता है? संगीत। यहाँ पर यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को संगीत में पिरोया गया है। जो संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, द, नि, सा, ये 7 स्वर हैं। इनको कहाँ देखने में मिला है? सर्वप्रथम सामवेद में इसका उल्लेख देखने के लिए मिला है। इसके जो संकलन करता है वो कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। गान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मंत्रों की संख्या 1875 है। जो सामवेद में जो मंत्र होते हैं, ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं उनको संगीतमय करने में सामवेद का अहम योगदान रहा है। ठीक है। यहाँ से 3 शाखा हैं, कैथुम संहिता, सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ, राणायणीय संहिता और जैमिनीय संहिता। वही बात करें तो राणायणीय संहिता जो है वो महाराष्ट्र में, और कैथुम संहिता गुजरात में, और जैमिनी संहिता कर्नाटक में, तिलकवार कर्नाटक में। ये तिलकवार कर्नाटक में देखने के लिए मिलती है। इसका उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद। कौन सा? गंधर्व वेद। और इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें अनार्यों को आर बनाने का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में देखने के लिए मिलता है। ये था सामवेद। इसमें ज़्यादातर जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। किसमें? सामवेद में जो ज़्यादातर मंत्र हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। बात करें अथर्ववेद की। किसकी? अथर्ववेद की। जो अथर्ववेद है वो क्या है? इसके पाठनकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ही ब्रह्म है अथर्ववेद का। ये क्या है? लौकिक है। इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, विश्वकर्मा के द्वारा। ये विश्वकर्मा है, इसके द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या है? ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगिरा भी साथ में है। इसमें लौकिक विषयों के व्यापक महत्व दिया गया है, इसलिए इसकी जो विषय वस्तु है उसमें विविधता देखने को लिए मिलती है। वहीं बात करें अथर्ववेद का छठा भाग गद्य में है, जिसमें नोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम विवाह है। भैया लव मैरिज यहाँ से शुरू होती है, प्रेम विवाह है। देख लो, अथर्ववेद को अच्छे से पढ़ लेना तुम गगन। ठीक है। भावनात्मक प्रेरणा, स्तुति, यदि भगवान को थोड़ा सा मनाना है तो इसमें देख सकते हो। ठीक है। और इसमें सभा और समिति की बात की गई है। किसकी? सभा और समिति। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। सभा जो थी वो कैसी थी? ऊंचे लोगों की संस्था थी, और समिति नीचे लोगों की संस्था थी। इसका जो अध्यक्ष था उसको क्या कहते थे? ईशान। क्या कहते थे? ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। वही बात करें तो इसमें जो यज्ञ हुए हैं, कौन कौन से यज्ञ हुए हैं? अश्वमेध यज्ञ की बात भी इसमें की गई है। और बताओ, बताए थे ना। कुरुवंश के शासक परीक्षित का भी उल्लेख देखने के लिए मिलता है। मगध और अंग का उल्लेख भी देखने के लिए मिलता है। और कौन सा यज्ञ? बताओ। वजय सेन यज्ञ का नाम सुना है? हैं? कि वाजपेयी यज्ञ का नाम सुना है? वजह से कोई यज्ञ नहीं होता, वाजपेयी यज्ञ होता है। तो वाजपेयी यज्ञ जो था
और राजसूय यज्ञ का देखने के लिए मिलता है। अथर्ववेद के अन्य नाम ब्राह्मण देव, सतवेद और सर्वाधिक लौकिक प्रिय वेद है। पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, पृथ्वी सूक्त के 12वें खंड में देखने के लिए मिलता है। वही इसका जो उपनिषद है मंडूक उपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, इसी से लिया गया है। ठीक है, मैं इसका पुत्र हूँ, यह पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ना, मंडूक उपनिषद, इसी में देखने के लिए मिलता है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वो यहीं पे देखने के लिए मिलता है मंडूक उपनिषद में। क्लियर हुआ? ये अथर्ववेद कंप्लीट हुआ। अपने हमने तीनों वेदों पर चर्चा कर ली। किस किस पर? यजुर्वेद। यजुर्वेद में किस किस यज्ञ का उल्लेख के बारे में बताया? एक्चुअली वो मेरे मुंह से यहाँ निकल गया अथर्ववेद में, वो है यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में दो यज्ञ कौन कौन से बताए मैंने? एक वाजपेयी यज्ञ और एक अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ। इन सब की चर्चा कहाँ की गई है? यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में क्या होता है? कर्मकांड, अनुष्ठान, ईश्वर को खुश करने वाले मंत्र कहाँ दिए हैं? वहीं पर। ठीक है, ये लौकिक है अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, ये सब यहीं मिलेंगे देखने के लिए। वशीकरण है। ठीक है, तो इसमें वशीकरण के मंत्र भी दिए हुए हैं। वो क्या बोलते हैं, कौन सी वो है विद्या, तंत्र विद्या में कौन सी विद्या वो? नहीं, तुम एक दिन हमसे पूछ रहे थे ना कि अगर वो मिल जाए तो उसमें सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं। क्या नाम उसका, जो राम से तुम बता रहे थे? एक दिन हमसे नहीं बोल रहे थे कौन सी माता, कोई माता का नहीं बोल रहे थे? चलो, एनीवे, ठीक है, यहाँ पूरे वेद कंप्लीट होते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी? उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।